हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। वह धातु जो तीनों डोलोमाइट, मैग्नेसाइट तथा कार्नेलाइट से प्राप्त की जा सकती है। विकल्प है Fe यानी कि आयरन, के पोटेशियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम। हमें पूछा यह गया है इस प्रश्न में कि डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट से तीनों ही से एक ही धातु प्राप्त करनी है और वो कौन सी धातु हो गई। मुख्य अवधारणा अगर हम देखें इस प्रश्न की, तो मुख्य अवधारणा है धातु क्रम में हम सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करते हैं या अयस्क को पहचानना। ये सबसे बड़ी बात है कि अयस्क ये कौन सी धातु का है, उस अयस्क के अंदर कौन सी धातु हमें प्राप्त हो सकती है। फिर पहचान करके हम उसका सांद्रण करते हैं। ये कई विधियों से हो सकता है। सांद्रण के पश्चात हम उसका अपचयन करते हैं और अपचयन के पश्चात हम उसका शोधन करते हैं। तो कुछ इस तरह का धातु क्रम के अंदर प्रक्रम चलता है। हमें पूछा गया है डोलोमाइट। हम पहले इनके सूत्र लिखेंगे। हम सूत्र लिख करके हम धातु पहचानेंगे कि इनमें कौन सी धातु संयुक्त रूप से इनके अंदर उपस्थित है। ठीक है, मैग्नेसाइट, दूसरी हमारे पास है मैग्नेसाइट और तीसरी हमारे पास है कार्नेलाइट। हम इनके सूत्र लिखेंगे। हमारे पास जो पहला है डोलोमाइट। डोलोमाइट का जो सूत्र होता है डोलोमाइट का वो होता है, ये है MgCO3.CaCO3। ठीक है, इसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही धातुओं के कार्बोनेट है, मतलब इसमें मैग्नीशियम भी प्राप्त कर सकते हैं और कैल्शियम भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट कहते हैं MgCO3 को, केवल MgCO3 को हम क्या कहेंगे, मैग्नेसाइट कहते हैं। तीसरा हमारे पास है कार्नेलाइट, जिसको हम कहते हैं MgCl2.KCl.6H2O। 6 मोल क्रिस्टलीय जल के अणु उपस्थित रहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्नेलाइट। इन सभी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक विशेष प्रकार की धातु हमें कॉमन दिख रही है और वो है मैग्नीशियम धातु। ये तीनों ही अयस्क मैग्नीशियम धातु के लिए ही या मैग्नीशियम धातु के अयस्क हैं। इनमें से हमें तीनों से ही हमें मैग्नीशियम धातु प्राप्त हो सकती है या हम मैग्नीशियम को प्राप्त कर सकते हैं इन तीनों में से। तो हमारा जो विकल्प है वो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, मैग्नीशियम वाला। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।